नेक्स्ट कंपाउंड है, इसके पहले हम आपको कॉमन साल्ट पढ़ा दिए हैं बेटा, कास्टिक सोडा बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है ये, जिसका केमिकल फार्मूला CaOCl2, CaOCl2, और इसको केमिकली क्या बोला जाता है? इट इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये बहुत सारे कंपाउंड से मिक्स होकर बनाया जाता है, बट सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl2 से, एंड इसका केमिकल नेम बताते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बताते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए हम ड्राई स्लैग्ड लाइम पे क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। किस पे करते हैं? ड्राई स्लैग्ड लाइम पे। जब ड्राई स्लैग्ड लाइम पे हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ओके, तो देखते हैं प्रिपरेशन मेथड क्या है। ड्राई स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या बोलते हैं? ड्राई स्लैग्ड लाइम। इस ड्राई स्लैग लाइम पे हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे। क्या पास कराएंगे? क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, और वाटर मीन्स ब्लीचिंग पाउडर का हमें एक मिक्सचर, वो सोल्यूशन मिल जाता है, उस वाटर में डिज़ोल्व रहता है, वो मिल्की कलर अपीयर होता है, बिकॉज इसमें कुछ अनरिएक्टेड लाइम रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं बेटा? अनरिएक्टेड लाइम रह जाते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ड्राई स्लैग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्लैग लाइम हो ड्राई हो, मॉइस्चर ना हो, ड्राई हो, उस पर क्लोरीन गैस जब हम प्रोवाइड करेंगे तो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर है बेटा ये, इसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ओके, तो प्रिपरेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राई स्लैग लाइम, याद रहे ये ड्राई होना चाहिए, ड्राई स्लैग लाइम पे क्लोरीन गैस जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है इसमें कुछ अनरिएक्टेड लाइम मीन स्लैग लाइम रहता है, जिसके रीज़न से इसका कलर जो है मिल्की होता है, कुछ मिल्की कलर लिए होता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोरीन गैस हमें कहाँ से मिलेगी बेटा? तो इसके लिए आप बताओगे कि कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन मेथड में, जिसको हम क्लार एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्लार एल्कली प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। वो क्लोरीन गैस, वही क्लोरीन गैस हम पास कराते हैं ड्राई स्लैग लाइम पे, और ड्राई स्लैग्ड लाइम पे जब पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ओके, तो ये क्लोरीन गैस हमें कहाँ से मिला हुआ है? क्लोरीन गैस बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन के समय जो क्लोरीन गैस फॉर्म होती है, आपको याद होगा कास्टिक सोडा के ब्राइन के सोल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एट एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, वही क्लोरीन गैस हम पास कराते हैं ड्राई स्लैग लाइम पे और फॉर्मेशन हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ओके, तो आप समझ गए होंगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है, उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब प्रिपरेशन हो गया, आप केमिकली जान गए कि ब्लीचिंग पाउडर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फार्मूला CaOCl2 होता है। इसको केमिकली क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नेम है, ये केमिकल नेम इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और प्रिपरेशन ऑफ मेथड क्या है? ड्राई स्लैग लाइम पे क्लोरीन गैस, जो कि कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन की ड्यूरिंग फॉर्म होती है, वो क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कुछ अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका कलर मिल्की दिखाई देता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। कुछ प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ना है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर की। तो चलिए प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
ब्लीचिंग पाउडर। बेटा जो ब्लीचिंग पाउडर उसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप नोट डाउन करते रहेंगे, इट इज येलोविश वाइट इन कलर। कैसा कलर होता है बेटा इसका, पहला नोट करेंगे, इट इज येलोविश वाइट इन कलर। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये थोड़ा सा येलो वाइट कलर का होता है, वाइट येलो लिया हुआ है, इसको येलोविश वाइट कलर बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का कलर कैसा होता है, येलोविश वाइट कलर। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को एटमॉस्फेयर में हम केप्ट करते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, तो इसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है। किसकी स्मेल आती है बेटा, क्लोरीन की स्मेल आती है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी कि when थोड़ा सा चाक से लिखाई नहीं दे रहा, when bleaching powder kept in open atmosphere it gives smell of क्लोरीन। स्मेल ऑफ क्लोरीन। ऐसा क्यों होता है, क्लोरीन का स्मेल देता है, बिकॉज ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस लिबरेट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। देखिए रिएक्शन, यहाँ पर हमने ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, ओपन एटमॉस्फेयर में इसको रखेंगे तो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है और क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। यही क्लोरीन गैस लिबरेट करने के रीजन से इसका कलर क्या हो जाता है, ये स्मेल देता है किसका, क्लोरीन की स्मेल देता है। किसकी स्मेल देता है बेटा, क्लोरीन गैस की स्मेल आती है इसकी। ओके ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करते चलिएगा। उसके बाद इसको इरेज करके थर्ड प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है बेटा कि when bleaching powder react with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट लिबरेट क्लोरीन गैस। ये क्या लिबरेट करता है, क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा दिया। किससे रिएक्ट कर दिया, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा दिया और ये फॉर्म हो गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बन गया और क्या लिबरेट हो गया, क्लोरीन गैस निकल गई। क्या निकल गई बेटा, क्लोरीन गैस। या ऐसे भी आप राइट डाउन कर सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर को आपने रिएक्ट करा दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर और क्या लिबरेट हो गया, क्लोरीन गैस। ओके बेटा, कौन सी गैस लिबरेट होगी, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, 3-4 प्रॉपर्टी, ये फोर्थ रही होगी। ओके, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे जो है इसके यूजेस के बारे में। ठीक बेटा, तो हम यूजेस की बात करेंगे। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है। तो फर्स्ट यूज़ यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दिया है, इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। जो कपड़े जहाँ पे वॉश कराए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। जैसे कॉटन का क्लॉथ है, लिनिन का क्लॉथ्स है, उसको ब्लीच करने के लिए जो है एज ए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में
हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ क्लास इन लॉन्ड्री। ठीक है, सच एज लिखना हो तो लिख लेंगे कॉटन एंड लिनेन क्लॉथ्स। ओके, तो क्लास इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज हमने लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। बेटा जो वाटर है जब वो डिसइंफेक्टेड हो जाता है, वाटर पीने योग्य जब नहीं रहता, ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्टेड हो जाता है, क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड। तो उसको डिसइंफेक्टेड मीन्स उसमें से इन्फेक्टेड जर्म्स या जो जर्म्स हैं या बैक्टीरिया हैं जिनके कारण वाटर इन्फेक्टेड हो गया, उसको रिमूव करने के लिए, उसको वहाँ से वेस्ट करने के लिए, वहाँ से लॉस करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। आप भी जानते होंगे वाटर अगर ड्रिंकेबल नहीं है तो उसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको ड्रिंकेबल कर दिया जाता है। तो एक ये भी इसका यूज हो जाता है, इट इज़ यूज इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड यूज है, इट इज़ यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एजेंट जो है क्लोरीन प्रोवाइड करता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और इसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। जिसका ये भी यूज हो जाएगा, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज होता है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। और फिफ्थ यूज है, इट मेक्स उल अनश्रिंकेबल। उल जो होता है उसको अनश्रिंकेबल बनाता है, इससे वो श्रिंक न कर पाए, अनश्रिंकेबल बनाता है। ये भी एक यूज होगा। तो ये यूजेज आप नोट डाउन कर लोगे। तो बेटा आपका यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर समाप्त हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का हमने आपको प्रिपरेशन बता दिया, प्रॉपर्टीज़ कुछ थी वो भी बता दिया और यूजेज बता दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोट में। ओके, बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो हम ऑनलाइन क्लास में इसको दूर करेंगे। थैंक यू।